नहीं थी, मैं किसी भी गाने में फिल्म में नहीं थी। That was not popular। नल्ली सांड मोटी क्या कर रही है उनके बीच में, तेरा वहां पे बनता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली एक वो ना डोमिनेंट फीचर आपका अंदर से वो जागता ही है, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं जोर से बोलूं, कड़क बोलूं तो मेरी बात कोई सुन लेगा। मैं जितनी सोशल एक्सट्रोवर्ट लगती हूँ ऑन कैमरा, उसकी विपरीत हूँ कि मुझे मेरे घर में अकेला रहना अच्छा लगता है। भाई मैंने तो आपकी कमर सॉरी हाँ, अब कमरा है, उससे पहले और अच्छी थी। छोटी कमर थी मेरी। गजब गजब। दादा के साथ तो मुझे मौका मिला फ्लर्ट भी करने का। उन्होंने छेड़ा था पहले, पता नहीं किसने किसको छेड़ा, लेकिन मजा बहुत आया। वेलकम दोस्तों, आज हमारे LOL स्टूडियो में आ चुकी है। मैं बताऊंगी जिन्हें इतना बच्चा से लेके मूछों वाला बच्चा भी माँ कहे तब भी वो स्माइल करती रहती है, वन एंड ओनली गीता माँ। थैंक यू सो मच मैम, पहले तो यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। हाँ, आज सच में ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी आई है। क्यूट गोली, आज गोली आई है। आज सच में बड़े क्यूट लग रहे हो, बड़े फ्री से लग रहे हो। हाँ, काम नहीं है ना। काम नहीं है, एक शो खत्म होने के बाद यही नजर लगाया है जो आप लोगों ने, ब्रेक मिला है मुझे। हाँ, तो आर यू एंजॉयिंग दिस ब्रेक? नो, नहीं ना, क्योंकि बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो। आई हेट ब्रेक। क्या बात कर रहे हो? सेम थिंग, सच में। हाँ ना, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए ना, मतलब हाँ, बट आई कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ओह, बट व्हेन डिड यू स्टार्टेड वर्किंग लाइक प्रोफेशनली? काम कब शुरू हुआ था? भाई मैंने तो आपकी कमर सॉरी बट मैंने आपकी हाँ, अब कमरा है, क्या उससे पहले और अच्छी थी। क्या बात कर रहे हो? उससे पहले फरा मैम ने कहा, कहते गीता को देखा उसमें, देखना वो लड़की जिसने ये उन्होंने बोला, फिर मैंने वो देखा और मतलब छोटी कमर थी मेरी। मैं फोटो गजब गजब। भाई आराम से ठाकुर सामने बैठ के तुम्हारे हवेली पे नहीं आऊंगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा बह गया था, सॉरी। उससे पहले किस वाली फिल्म में? कोई फिल्म में नहीं, वो नहीं थी। मैं किसी भी गाने में फिल्म में नहीं थी, और वो काम जो मैं कर चुकी हूँ उसके बारे में बात करना भी वर्जित नहीं है। इट डजंट मेक सेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शोज करती थी। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स। तो अभी शोज का फुटेज कहाँ से लाके दिखाऊंगा? बट मैम, इतना सुपर हिट गाना किया, आपको नहीं लगा कि अब मैं आगे यही? अरे वो गाना थोड़ी ना ऐसे प्लान करके किया गया था, वो ऐसा हो गया। उनको एक कोई चाहिए था नमूना उस प्लॉट। अच्छा, वो तब मुझे ऐसा ही लगा ना, क्योंकि अचानक एक दिन कोई तो डिस्कशन चल रहा था। हम साजन जी घर आए, शूट कर रहे थे, तो उन लोग प्लान कर रहे थे कि अच्छा ये मंदिर का गाना होगा। तो करण और फारा जी बैठ के बात कर रहे थे। दे सेड वील डू दिस। कोई तो लड़की चाहिए होगी शायद। तो अचानक मैं तो असिस्टेंट थी, तो मुझे बोला कि आप जाओ, एक कॉस्ट्यूम पहन के आओ, और वो लड़की एक जगह वहां पे खाली है, वहां पे डांस करना पड़ेगा। तो मैं साजन जी घर आए में एक इतना ही है दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है मैं डांस कर रही हूँ वहां पे। तो आई थिंक वो मेरा ऑडिशन था, कॉस्ट्यूम हेयर मेकअप करके। आई डांस विद द डांसर्स एट दैट पॉइंट। मुझे लगा एक लड़की कम है, मैं डांस कर लेती हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि सो एंड सो डेट, जस्ट कम, वी नीड वन गर्ल टू जस्ट सिंग 1-2 लाइन्स, 2 लाइन है, गा लेना। बोला हाँ ठीक है, कर लूंगी। मैं चली गई वहां पे जाके। दैट वाज लिटिल ओवरवेलमिंग, क्योंकि अचानक यू सी कि मनीष जी कपड़े बना रहे हैं, मिकी कॉन्ट्रैक्टर डिड माई मेकअप, फारा जी वाज कोरियोग्राफिंग, करण जौहर की फिल्म थी, शाहरुख, काजल, रानी, स्टार कास्ट। तब एहसास होता है ना व्हेन यू गो ऑन सेट कि वो 2 लाइनें ही सही, लेकिन प्रोडक्शन कितना बड़ा है। मतलब लोग बड़े बड़े लोग थे, बड़े नाम थे। फिर जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा, मैंने कहा शी कितनी गंदी लग रही है। तो बिकॉज फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग 70 mm पे सारे फ्लॉज दिखते हैं ना, मतलब दांत बाहर हैं, गाल कैसे हैं, वो सब दिखता है ना आपको। पहली बार आप अपने आप को इतने बड़े पर्दे पे देख रहे हो, तो मुझे बड़ा गंदा लगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इट हैड वो ऐसे पॉइंट पे आया पिक्चर में। इट वाज अ प्लॉट ट्विस्ट, इट वाज अ स्क्रीन प्ले ट्विस्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फिल्म। वाओ। तो मैं फिर वो सिंक इन होने के लिए काफी टाइम लगा, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं बहुत काम कर चुकी थी। आपने मैम कब काम कब से चालू किया? जब मैं 15 साल की थी। हैं, आई वाज 15, छोड़ दी। अरे यार, हाँ, मतलब मैं अनपढ़ हूँ थोड़ी सी, तो हाँ 10वीं, हाँ मतलब 10वीं कॉरेस्पॉन्डेंस में खत्म की।
और काम करना जरूरी था उस वक्त। हालात ऐसे थे कि काम करना, पैसे कमाना बहुत जरूरी था। तो देन तब हम करते थे, फैशन शोज कर लेते थे 500-1000 रुपए में। कौन से ईयर में? दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1991। सो यार 93 में मैं ऑलरेडी डांसर के तौर पे मैं डांस कर रही थी प्रोफेशनल शोज विथ फाराजी ओनली। अच्छा। हाँ, तो हम वर्ल्ड टूर वगैरह पे जाते थे। अरे मैंने ना सब कोरियोग्राफर्स की जिंदगी जब देखता हूँ ना तो बहुत यंग एज से चालू करते हैं। हाँ, बहुत देखा है मैंने कि मतलब वो, और उस एज में हमको लगता है कि यार आज जिनको हम टीवी शोज में देखकर हम बोलते हैं अरे ओ माय गॉड ये बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, कहीं ना कहीं एक जमाने में वो बच्चे आप रहे होंगे। एब्सोल्युटली। जो एक स्पार्क जिनमें था, जो क्योंकि वो सब बड़े बड़े लोग जब आपको अपना असिस्टेंट बनाते हैं, आज हम अपना असिस्टेंट कितने स्मार्ट आदमी को बनाएंगे, ऐसे एवे एरे गेरे को नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क, आई थिंक वो भरोसा बहुत जरूरी था, जो आजकल होता नहीं है। आपको अब सब कुछ पका पकाया चाहिए होता है। हमारे टाइम पे वो मौका बहुत जरूरी था और किसी की पारखी नजर की होनी बहुत जरूरी थी, एंड भरोसा सबसे ज्यादा कि ये आदमी कर लेगा मेरा काम। फॉर दैट यू नीड अ गुड आई ना, कि कोई देखेगा और कहेगा कि भारती बहुत टैलेंटेड है, तू चल मुंबई, अग्रीड, या तो कर मेरे साथ काम। वो किसी की नजर पड़नी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने हैं ये सब था नहीं ना। हमारे पास कोई प्रूफ था कि हम क्या अच्छे डांसर हैं नहीं हैं ना। हमारे पास मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि आप कितने काम के इंसान और बंदे हो। यार आज के दौर में ये इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर आपके पास ये डेटा नहीं है, नहीं, तो डेटा के बिना आपकी कोई कीमत नहीं तो है। अगर आप सीजन्ड एक्टर भी हैं तो लोग आजकल अपेरेंटली पूछते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। यस। तो अब वो नहीं होता है। तो हमको तो किसी ने देख के कहा था कि यार तुम अच्छा डांस करती हो, वहां पे डांस करोगी क्या? तो इट वाज वर्ड ऑफ माउथ कि चलो जावेद जाफरी जी शो कर रहे हैं, आप उनके साथ डांस करोगे? फारा जी का शो हो रहा है, वो डांसर्स ढूंढ रही है, यू लुक लाइक अ गुड डांसर, करोगी क्या? तो वैसे हुआ हमारा काम। आप अपने काम में रेज्यूमे तो होता नहीं है। करेक्ट, जो भी ये दिखाना पड़ेगा, बहुत अच्छा डांसर हूँ करके बताओ। करके दिखाओ। तो आपने अभी भी जो ट्रेवल किए, आप कॉस्ट्यूम के बैग बड़े बड़े सब ये सब किया है? सब हैप्पीली। बहुत मजा आता था ना वो टाइम पे। तब अलग बात थी यार, घूमना फिरना वो सब किया मैम, फटाफट कपड़े चेंज। बिल्कुल मुझे पहले लहंगे फिर स्कर्ट, है ना, सब कर लिया। रे तभी तो किसी की सुनते नहीं है। लेट क्यों हुआ? क्योंकि पता है ना कितना टाइम लगता है। मैम ऐसा लगता है कि जो बोलते हैं ना कि वो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हो, आपको सब मिल जाता है, आपको लगता है यार वो रास्ते में कितना मजा आ रहा था। तो जब हम उस रास्ते में होते हैं, तब आपने कभी सोचा था कि यार मेरी जिंदगी के साथ ये होने वाला है? क्योंकि व्हाट वी थिंक व्हाट वी आर कहते हैं कि जो हम सोचेंगे अपने बारे में या हम मेहनत करेंगे। आप कैसे फेमस और गीता माँ कैसे बनी? हाँ मैम, माँ कैसे बने ये बात बताइए। बगैर बच्चों के। किसने पहली बार माँ बोला आपको? आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई डांसर्स। जब मैं असिस्टेंट थी तब मुझे फिरोज, एक तब डांसर थे अब कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने सबसे पहली बार कहा। फिर दूसरे बच्चे थे। जब मैं DID में आई तो मेरे जो असिस्टेंट्स थे तो वो ऐसे ही, वो साउथ इंडियन थे, तो उनकी वो आदत थी कि वो ऐसे हाउ आर यू माँ, व्हाट्स हैपनिंग माँ, ऐसे बात करने की। तो वो माँ वो ऐसे बात करते करते कंटेस्टेंट्स जो थे, आई थिंक दे पिक्ड अप ऑन दैट, एंड देन आई डोंट नो, इट जस्ट काइंड ऑफ वो हो गया। और फिर वो टीवी में क्या होता है ना कि और फिर जय भानुशाली ने उसका मजाक उड़ाया पहले एपिसोड में कि इनको तो सब माँ कहते हैं ये वो, बट दैट स्टक। यस, उसका वो मजाक मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो मजाक अच्छा, मतलब इट वर्क फॉर मी, एंड इट जस्ट इट देन। और आई थिंक 98 से अब तक वो चल ही रहा है, 2008 से। आपको अब तो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा कोई गीता माँ, लेकिन जब इनिशियली जब वर्ल्ड आपको माँ बोलने लग गया, आपको क्या लगा कि यार ये क्या हो रहा है भाई? तो पहले साल तो हमको पता ही नहीं था ना, तो हम बिजी थे, क्योंकि हम मेंटर भी कर रहे थे कंटेस्टेंट्स को, हम कोरियोग्राफ भी कर रहे थे, तो हमको पता ही नहीं था। तो जब पहला सीजन खत्म हुआ और मतलब मेरा पूरा, हाँ, एक पूरा सीजन खत्म हुआ, वो हिट हो गया, हमें पता था कि शो हिट हो गया है।
हम हिट हुए कि नहीं हमको इतना अंदाजा नहीं था बाहर till the जाके समझ फिनाले। आता है, करेक्ट, जिस दिन हम फिनाले पे गया उन दिनों में फिनाले ना अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में होता था। राइट, बड़ा वाला। हाँ, और वहां पे क्राउड पब्लिक, जब आप पहली बार आपका हजारों नाम लोग आते सुनते थे, हैं, जब लोग चिल्ला रहे होते हैं, वो रेमो के लिए चिल्ला रहे थे, टेरेंस के लिए चिल्ला रहे थे, गीता के लिए चिल्ला रहे थे, कम चिल्ला रहे थे लेकिन चिल्ला तो रहे थे। हाँ, बिकॉज आई वॉज नॉट पॉपुलर इन द फर्स्ट सीजन। तो मुझे तब अंदाजा हुआ कि हमारा नाम कहीं तो छा रहा है। पता नहीं, मुझे याद है कि शायद मैं भी उस फिनाले में ही थी। आप लोग सब आगे बैठे हो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने शायद उसमें फिनाले परफॉर्म बहुत किया किए है। हैं। कौन जीता था उसमें? पहला सीजन सलमान जीता था रेमो की तरफ से। आप शायद लिटिल मास्टर्स के टाइम पे आई थी, क्योंकि भारती वो वो टाइम है जब आप लिटिल मास्टर्स के टाइम पे पूना आई थी, जब हमने पूना में फिनाले किया अच्छा था। अच्छा, आप उससे पहले अच्छा कई फिनाले कर चुके थे। और ये शायद तब तक मैं 4 फिनाले कर चुकी। 6 या 7 की बात है ये 2009 की बात है, 2009-10। मैं मुंबई 2008 में आई हूँ, तो मैं शायद 10 वाले में आई हूँ। करेक्ट। तो 2009 फर्स्ट सीजन, तो वी डिडंट नो। तो मैं घर आई, फिनाले खत्म हुआ तो मैंने मम्मी को बोला कि नाउ आई थिंक आई बिकम अ स्टार, लोग पहचानते हैं मुझे। तो मम्मी ने बोला कि हाँ होगा। हालांकि मम्मी शायद जानती थी, तो मम्मी ने उठा के एक ग्रोसरी लिस्ट बनाती थी मम्मी हर महीने। तो बोले जा पहले सामान लेके आ घर का। मैंने बोला यार मैं तो स्टार हो गई, मेरी माँ मेरे को इज्जत ही नहीं दे रही। और सुन, ब्रेड भी लेके आई। हाँ, तब नया नया हाइपर सिटी खुला था, तो मैं गई हाइपर सिटी सामान लेने के लिए। और वहां पे मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने मुझे देखा और कहा गीता माँ। तो मैं ऐसे हो गई। तो बोले कि आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे एक फेवर चाहिए मुझे। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। और तब एक होता है ना कि somebody recognized me। तो उनके प्रैम में एक छोटा सा बच्चा था, तो बोले ये मेरी बहू है, ये मेरा पोता है। और उन्होंने उठा के उसे विल यू होल्ड माई ग्रैंड चाइल्ड, और उन्होंने वो बच्चे को मेरे गोद में दिया और बोला सिर्फ आशीर्वाद दे दो, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जब मतलब नवासा जब बड़ा हो तो आपके कुछ गुण आ जाए उसमें। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि जो माँ एक वो वर्ड है, या कुछ तो ऐसा हो गया है, कुछ टर्न हो गया है वेयर पीपल, जो विश्वास है ना, एक तो मीडिया ऐसी चीज है, टेलीविजन एक ऐसी चीज है, आप घर घर में बसते हो। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस नाम की मेरे साथ क्या है। यस। और लोग किस नजरिए से मुझे देखते हैं, क्योंकि उससे पहले like I said, I was not popular, तो मुझे बहुत फ्लैक मिलता था कि मोटी क्या कर रही है उस शो पे। तब फैन मेल आता था। अच्छा, वो टाइम पे भी इतना करते थे? तो ऐसा होता था कि सांड क्या कर रही है ये दो, बिकॉज रेमो एंड टेरेंस वर वेरी पॉपुलर। अच्छा, टेरेंस स्टाइलिश उन दिनों के लिए, रेमो हाँ वो गब्बर का एक खिताब मिला था रेमो को, थोड़ा स्ट्रिक्ट जज, कूल जज। और मैं नल्ली, उनके भी वैसे आता था मुझे, नल्ली सांड मोटी क्या कर रही है उनके बीच में, तेरा वहां पे बनता नहीं है। तो आई वॉज वेरी लाइक यार कैसे 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 आप लेते थे इन चीजों? ठीक है, मतलब वो उनका नजरिया है। मतलब पहले तो ऑफकोर्स हिट करता ही है, यू स्टार्ट फीलिंग के ये कौन लोग हैं एग्जैक्टली, कि जिनको क्या प्रॉब्लम है मेरे से, और मैंने क्या ही बिगाड़ा है इनका मेरे मतलब क्या बिगाड़ा है, व्हाट हैव आई डन टू यू। बट मतलब आप रोते हो 1-2 दिन, काम तो नहीं रुक सकता है, आपके बगैर भी काम होगा। हाँ, ये तो है। आप चले जाओगे कोई और आ जाएगा। ये चीज मुझे मेरी टीम ने समझाया कि आपके रोने से ये चेंज तो नहीं होगा। अगर आपको ओपिनियन चेंज करनी है तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, आपको काम अच्छा करना है तो वो दैट वाज माय टीम। तो फिर काम करते हैं ना, काम अच्छा होगा तो लोग काम के बारे में ज्यादा बात करेंगे, आपके बारे में कम बात करेंगे। तो काम अच्छा कर लेते तो काम अच्छा कर लिया आई थिंक। अरे यार बट मानना पड़ेगा, क्योंकि वैसे माँ वाले सारे गुण थे, मैंने देखा। क्योंकि जब मैंने आपके साथ शो किया था मुझे लगता आप और मैं ही ज्यादा रोती थी, है ना। और वो एक माँ ही रो सकती है, मुझे पता है अपने बच्चे का। अरे ठीक है, तू ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, और आप इतना रोती थी, है ना। मैं बहुत रोती थी पहले। हाँ, और मैंने देखा बच्चा तो चलो गीता माँ कहता ही है, उसका दादा भी आया होगा, वो भी कहता है नमस्ते गीता माँ, वो भी कहते हैं नमस्ते गीता माँ। हाँ, सब कहते हैं। अब तो अब मुझे अच्छा लगता है, कोई भी एज ग्रुप होता है। मुझे तो आजकल बच्चों की मम्मी और पापा भी आके पैर छूते हैं
तो जो हम जो उम्र है, आपके सेम उम्र के हो या 2 साल almost बड़े हम उम्र होंगे, है, हाँ, हाँ। मतलब वो भी आके पैर छूते हैं, तो मैं क्या करूं, मतलब मैम मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि आप कड़क हो, कड़क तो मैं हूँ, तो हॉट लड़का कोई हाय गीता माँ, अब इसीलिए शादी नहीं हो रही। तो आप ऐसे नहीं कहते कि बेटा बेटा बोलते ही खराब हो जाता ना मामला, और वो बाय डिफॉल्ट निकल आता है। निकल ही आता है बेटा, है ना। वाह यार वाह, लेकिन वाह, एक वाह। एक बात है कि एक जैसे आपने एक शो शुरू किया, आप उस शो का हिस्सा थे, डांस इंडिया डांस। आज हम कट्टू इतने साल बाद देखते हैं उस शो ने 16 साल बाद हम देखते हैं उस शो ने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। अब भी मैं एक वीडियो देख रहा विरल बयानी में, राघव ऐसा खड़ा हुआ था चश्मा पहन के, फोटो खिंचवा रहा है आईफा के वहां पे। करेक्ट, लिटरली मैंने वो रील 5-6 बार देखी, हाँ, और मैंने बोला यार ये काम होता है, ये मेहनत करती है आपके साथ, कि एक आदमी ने मेहनत की और परसेप्शन ही बदल गया। परसेप्शन बदलता है, लेकिन आप देखिए पावर ऑफ टेलीविजन। यस, ये तो है। यस पावर ऑफ टेलीविजन एंड कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस। कितने साल हो गए, 16 साल हमें हो गए, तो 15 साल उसे भी हो गए, या 14 साल हो गए। करेक्ट, आप राघव की बात कर रहे हैं। सही कहा। लेकिन टेलीविजन कैसा माध्यम है ना, कि मतलब लोगों को जोड़ के भी रखता है और आपको वो चीज देता है जो फिल्में भी नहीं दे सकती। बहुत सही कहा, बहुत आप फ्राइडे टू फ्राइडे नहीं बदलते हो। यस, सही बात। आप एक बार किसी के घर में घुस गए टेलीविजन के थ्रू, तो आप कुछ तो इम्पैक्ट छोड़ते हो, या तो अच्छा या तो बुरा, या व्हाटएवर इट इज, रह जाता है। सो आई थिंक हम सब प्रोडक्ट हैं उस माध्यम के, जहां पे हम आई थिंक चले जाएंगे, बट वी मेड सम काइंड ऑफ हिस्ट्री जो रह जाएगा और लोगों के मन में रह जाएगा, आई थिंक। और एक कमाल का शिफ्ट देखा है आपने भी, एक कमाल का शिफ्ट देखा है। जैसे मैंने तो आपका भी कमाल का शिफ्ट देखा है। आप कितने नाइव थे जब आप पहली बार इंडियाज बेस्ट डांसर को होस्ट कर रहे थे। भारती वाज तो ऑलरेडी सीजन्ड बाय देन, लेकिन आई रिमेम्बर मैंने आपको बोला भी इस सीजन जब आप कर रहे थे, और अकेले मुझे बोला भी आके, कहता भारती आज गीता माँ ने बड़ी तारीफ की। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज as soon as I saw him, I said कितना फर्क आ गया है फर्स्ट सीजन और अब 4था सीजन कर रहे हैं, एंड लाइक इट्स जस्ट सो अमेजिंग टू वॉच यू एंड हाउ यू हैव ग्रोन। तो आई लाइक बीइंग पीपल्स लाइक पार्ट ऑफ मैम आपके कौन कौन से बच्चे थे आपकी टीम में? राघव, मेरी टीम में राघव नहीं था, लेकिन अगर राघव को पूछेंगे तो इट इज एज गुड एज माय टीम ओनली। सारे बच्चे जो टेरेंस और रेमो के भी टीम में थे वो मेरे ही बच्चे थे। तो जो उसमें लड़ाइयां दिखाते थे, क्या उठ के चले गए, ये वो पहले सच होता था ना मैम? वो सच ही है, मतलब अभी भी सच ही है। हम आई डोंट लाइक, अभी तो आधा मजाक करते थे, हंसी निकल जाती बीच में। नहीं, बट मैं बताता हूं, कभी प्रैंक भी होते हैं ना ये। हाँ नहीं, बट हमने ये देखा है कि जब भी रियलिटी शो में ना लोग ये बोलते हैं ना, और ये बहुत अच्छी बात हुई, ये टॉपिक निकला कि रियलिटी शो में ना लोगों को लगता है कि अरे आप तो खामखा इमोशनल करते हो। हाँ। मैं उनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप टीवी पर देखते हो और 5 काम कर रहे हो, और आपने वो थोड़ी चीज देखी, आप शायद नहीं इमोशनल हुए। हमारे सामने वो आधे घंटे तक अपनी कहानी बताता है, एडिट होके आपको 2 मिनट में हम बता देते हैं। आधे घंटे आप किसी की कहानी सुनो ना, किसी की भी आंख में आंसू आएगा, और वो सच्ची कहानी और जो जेन्युइन है वहीं पे होगा। आप जबरदस्ती ना रो सकते हो, क्योंकि एक्टर्स अगर हम होते तो हम कुछ और दूसरा काम कर रहे हो। अग्रीड। सो अ लॉट ऑफ पीपल डू आस्क कि रियलिटी शो कितना रियल है। हाँ। और फिर जब आते हैं ना गेस्ट बन के, बहुत सारे लोग गेस्ट होके फिर रो के जब चले जाते होते फिर हमें लगा था ये सब स्क्रिप्टेड होता है। मैंने बोला कुछ चीजें डेफिनेटली स्क्रिप्टेड होती है। बोलते हैं बिग बॉस वालों को पूछते स्क्रिप्टेड होता है, सबको पूछते स्क्रिप्टेड। 24 घंटे किसी शो पे अगर कैमरा, हम तो फिर भी 12 घंटे काम करते हैं और ब्रेक्स भी मिलते हैं, उस शो पे जहाँ पे 24 घंटे आपके ऊपर लगातार कैमरा है, आप कितनी एक्टिंग कर लोगे यार? इम्पॉसिबल है। और वो जो करते हैं ना, वो फिर उनका शिफ्ट दिखता भी है, फिर वो उनका कट जाता है, फिर अरे सडनली लगता है अरे ये क्या हो गया, फिर ऐसा छूटता है ना कैरेक्टर ही छोड़ दिया, अरे क्या छोड़ दिया, कट, वो वाला हिसाब है। लेकिन हमको बहुत लोग पूछते थे ना कि भैया जो रियलिटी शोज में आप सब नकली रोते हो, नकली करते हो। नकली किससे? मैं एक एग्जांपल देना चाहता था कि भैया जैसे आपके सामने कोई आदमी आके डांस करके चला जाएगा, या एक आदमी आएगा, मैं पहले उसकी कहानी बताऊंगा, वो कहाँ से आया है, क्या किया है, और फिर जब वो नाचेगा, उस आदमी की कहानी का भी एक इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम रियलिटी को जब स्क्रिप्ट करते हैं कि भैया आपकी जिंदगी में ये हुआ है ना भैया, अब आप ये बोलना,
करेक्ट। तो लोगों को लगता है कि अरे आप तो स्क्रिप्टेड कर रहे हो, बट वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो एक शो, एक उसकी कहानी को, उस रॉ आदमी की कहानी को एक स्ट्रक्चर में तो डालना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो बट एज अ राइटर यू विल अंडरस्टैंड दिस। बट वो हर किसी के, हाँ, तो मुझे लगता है वो श्रेय जाना भी चाहिए राइटर्स को, या जो क्रिएटिव्स होते हैं जो समझते हैं कि इस इंसान में टैलेंट इतना है, लेकिन इसके आगे पीछे की क्या कहानी है, क्या वो भी लोगों को भाएगी। क्योंकि हम जितना भी बोलेंगे डांस ही देखना है, कहानी सबको सुननी होती है। अग्रीड। कौन है, कौन किसी की जिंदगी में झांकना हमें भी अच्छा लगता है, वरना बिग बॉस नहीं चलता। Yes, yes. अग्रीड 100%। बहुत सही बात है। So we are all voyeurs सच में in our कितना own way. मजा आता है ना दूसरों की लाइफ में हाँ, झांकने of का। course. कलेश तेरा- हुआ, हाँ। उसने उसको पतीला फेंक दिया, अभी आज दिखाएंगे क्या हुआ। आप घर की वीडियोस जब डालती हैं तो लोग क्यों देखते हैं? उनको भारती जानना होता है ना घर कि में क्या भारती कर के रहे घर में क्या हो रहा है, हाँ। हर्ष वाकई में पिटता है कि नहीं पिटता। यही देखना आता ही नहीं है, ब्लॉग में ही नहीं होता, मैं अकेली होती। ये इसको पता चल गया है कि आएगा तो उसको पिटना पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि ये लोगों की एक आशा है। और ना इसका अपना ही है, मतलब अगर मैं बना भी रही ना ब्लॉग, तो होता ना कि चल तू बना रही तो मैं थोड़ा धीरे बात करूं, या मैं दूसरे कमरे में, हाँ भाई उसका क्या हुआ, वो एडिट कर, वो कर दिया, वो फिर मुझे कट करना पड़ता है। मैं कर रहा हूँ, तू कर नहीं, दे। लेकिन अब वो तो क्या है ना कि काम अभी सिस्टम में आ गया है, 24 घंटे ही व्लॉग्स चलते रहते हैं, एडिट चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र है, उसी में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी बात। आपको कभी नहीं लगा कि यूट्यूब पर आए या कुछ? नहीं, मैं पहले से, मैं जितनी सोशल और एक्सट्रोवर्ट लगती हूँ ऑन कैमरा, मैं उसकी विपरीत हूँ कि मुझे मेरे घर में अकेला रहना अच्छा लगता है। और मुझे मेरी फैमिली, आप देखोगे कि बहुत ज्यादा चीजें मेरे घर की, कभी तस्वीरें ज्यादा नहीं दिखेंगी। जब हम शो कर भी रहे थे तो सबके घर के अंदर जाके लोग शूट करते थे कि आपका घर, आपके पेरेंट्स, अ डे इन somebody's लाइफ, वो आपको कभी दिखेगा नहीं ज्यादा, अनलेस आई मेक अ कॉफी वीडियो एंड आई पुट इट अप इन द मॉर्निंग, अगर मेरा मन किया तो। जब आप ब्लॉग करते हो तो जरूरी होता है कि आप रोज अपनी ऑडियंस को कुछ दिखाओ, मसाला दो। अब ये मसाला मेरी जिंदगी में है नहीं, तो मैं कहाँ से? तो क्या करते हो मैम, सुबह से उठ के शाम तक क्या करते हो अगर बाहर नहीं जाना? अच्छा, अगर बाहर नहीं जाना है तो अगर मैं काम कर रही हूँ इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो जिस दिन शूट खत्म हो गया अगले दिन मुझे आई वांट टू रेस्ट इट आउट, क्योंकि शूट से एक दिन पहले मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, आज भी? हाँ, मुझे नींद नहीं आती है, मैं बहुत, आई फील एंग्शियस। पहुंचते हो? हाँ, मैं 7 बजे पहुंचती हूँ, मतलब मुझे 5 बजे उठ के नहा धो के रेडी होके पूजा करके फिर 7 बजे आई विल। सबसे पहले आती है। मेरा टीम भी मांगता है 2 घंटे, खड्डे भरने के लिए टाइम लगते हैं इमारत को ठीक करने के लिए वक्त लगता है। अच्छा, तो पुराना खंडर है जिस ना, दिन शूट नहीं उस दिन फिर रेस्ट, आराम से उठते हो? थोड़ा सा आराम से उठूंगी एंड बट आई विल फाइंड समथिंग टू डू इन द हाउस, क्योंकि मैंने 24 आवर्स की मेड नहीं रखी है ना, हाउस हेल्प है मेरे पास। तो वो आएंगी अगर, तो अभी 2 साल हो गए मुझे या 2.5 साल हो गए, तो आई माई फर्स्ट मेड एज ऑफ, जो घर में रहती नहीं है, वो आती है 2 घंटे के लिए। दोपहर को आएगी 1 बजे से 3 बजे तक आती है। उसमें उसने सिर्फ मैंने उसको बताया कि ये कमरा आज के लिए इसको पूरी तरह डस्ट करके क्लीन करके जाना उतना ही है, और अगर बर्तन रह गए तो, वरना वो मैं धो दूंगी। आप अपना काम खुद करते हो? हाँ, तो आई थिंक प्री कोविड मेरा घर रेडी था। आई थिंक 2018 में ये बड़ा वाला घर रेडी था, लेकिन वो एक ही घर, बड़ा मतलब मैं पहले 1 BHK में। कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं। क्या मैं कह रही हूँ, हम कब लेंगे? हमारे तो हाँ, तुम्हारे इतने छोटे करके बहुत घर है भारती, फालतूगिरी मत कर। अच्छा, ये किसी को पता नहीं? भेज दिया अब भेज दिए, सब भेज दिए। जब बच्चा हुआ, खर्चा बढ़ गया, सब भेज दिए। अब हम खुद में अपने घर में रह रहे हैं। बेच के अपने ऑफिस लिए अभी। बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है कि भाई काम तो हो। हाँ, क्यों खरीदते हैं हम घर? आपको कितना मजा आता है ना, अपने आप में बिजी रहते हैं। हाँ, मैं अपने आप में बिजी रहती हूँ, कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हूँ करने के लिए। और खाना बनाते हो खुद? कितना ही होगा एक इंसान का खाना बनाने के लिए, नहीं तो बाहर से मंगा लेती हूँ। पर एक्साइटेड रहती हो कि आज ये खाऊंगी? ये नहीं, पहले होती थी, अब नहीं होती और मुझे आई कैन कुक खिचड़ी एवरी डे एंड क्या बात? एवरी डे दाल चावल खिचड़ी, यू गिव मी एवरी डे, आई विल ईट एंड आई विल बी हैप्पी। शूटिंग का खाना भी वही आता है, दाल चावल और कुरकुरे भिंडी। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पर आपने तो उस दिन हमने शूट में बात की थी, अब तो कहते मैं वो सी फूड अच्छा बना लेती हूँ।
मैंने कब बोला ऐसा, या फराह जी ने बोला होगा कि वो अच्छा प्रॉन करी बना लेती हैं। फराह मैम तो हाँ। रोस्ट चिकन अच्छा बना लेती हैं। ओहो, फराह मैम तो क्या खाना अब तो मैं वेजिटेरियन हूँ। आप कब से वेजिटेरियन हुए? अच्छा, 1 महीना जस्ट फॉर दिस 40 हाँ, days। लेंट, हाँ। साल में 40 दिन करने चाहिए कुछ ना कुछ। कभी नवरात्रि हो गए या फिर लेंट हो गया। हाँ, जरूर डिटॉक्स भी हो जाता है। हाँ, यार गीता मैम, हमने बड़े सालों बाद आपको दुबई में देखा है। सच में ऐसा 10 साल के बाद गई मैं हॉलिडे के लिए। 10 साल के बाद? हाँ, किधर गए? एक्चुअली 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। और कितने दिन के लिए गए? 5। कम से कम 10 साल तो 10 दिन तो होने चाहिए थे। हाँ, मतलब जाऊंगी वापस। सच्ची? हाँ, मैं सोच रही हूँ वहां पे घर भी सस्ते मिल रहे हैं, लेने चाहिए क्या? दुबई में तो लेने चाहिए। अग्रीड, दुबई में लेने सोचना और करना। नहीं, और मैंने सुना है बहुत अच्छे पेमेंट प्लान्स हैं। बहुत अच्छे, बिकॉज अभी देना ही नहीं, और वो जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो इतना कम है कि आदमी ले सकता है। बट ये लोग ले सकते हैं क्योंकि इनके पास घर ही नहीं, बोल रहे हैं ना अभी। पैसे है, घर नहीं है। नहीं, हम जाएंगे दुबई तो जरूर देखेंगे सच में। हाँ, मैं दे दूंगी आपको, कहाँ जाना है। पर दुबई 5 दिन मजे किए? बहुत ज्यादा। मैं आई थिंक आई बिकम अ किड व्हेन आई ट्रैवल। बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 8-9 years ago, 10 साल ही हो गए होंगे, मैं जब अमेरिका गई थी शो के लिए, तो मैं 2 दिन रुक गई थी। और वहां पे जो प्रमोटर्स लेके गए थे शो के लिए, बहुत स्वीट कपल थे, एंड दे टुक मी टू यूनिवर्सल। एंड मैं यूनिवर्सल में एक राइड था वहां पे, आई केम आउट एंड स्टार्टेड क्राइंग। मैं ऐसे थी, मेरे को वापस जाना है। सो व्हेन यू गो ऑन हॉलीडेज यू शुड गो ऑन अ हॉलीडे। मैंने अक्सर ट्रैवल किया लेकिन काम के लिए किया है, तो मैंने कभी हॉलीडे नहीं किया। दिस टाइम आई वेंट फॉर अ हॉलीडे, प्योरली फॉर हॉलीडे। कोई काम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अपना काम मैं हमेशा काम के। मैं आई वेंट टू सी द एक्वेरियम, आई वेंट टू सी द म्यूजियम। मैं ये सब करके आई हूँ। मैं शॉपिंग, पुराने बाजार, उनकी पुरानी मार्केट। अब पुराने दुबई जाओ, वाटर फ्रंट पे बैठो, करेंगे ना हम सब। जाएंगे। मैं तो बड़ा, मतलब जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं ना, तो मेरा बड़ा वो होता है कि मतलब एक दिन में खाली एक ही चीज करो, 2-3 घंटे की, उसके बाद में चिल करो। भारती से मैं गोवा का इंफॉर्मेशन ले लूंगी, बट गोवा का मैं चप्पा जानती हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, तो गोवा, माय मदर्स फ्रॉम गोवा, सो आई नो गोवा। गोवा हॉलीडे के लिए, मतलब आप ऐसे 2-3 दिन, 2 दिन का हॉलीडे थोड़ी ना होता है, वो तो मजाक होता है। जाने और आने में। जाते हो गोवा? हाँ, गोवा जाके तो रहने का हॉलीडे एनीमोर। गोवा इज लाइक, मतलब यहाँ से मड आइलैंड जाने के बराबर। ये तो है, अभी 40 मिनट की फ्लाइट है। हाँ। अच्छा मैम, आपने फराह मैम से डांट खाई है? बहुत ज्यादा। किस बात पे? आप आज्ञाकारी बच्ची नहीं थी? नहीं, मैं थी, लेकिन उनका टेम्पर आज्ञाकारी है या नहीं, कौन देखता है? सालों से यही टेम्पर है शूटिंग पे, क्योंकि फराह मैम के 2 रूप है। फराह मैम के 2 रूप है। एक तो नॉर्मल मिलेगी जो आपको जब अपन घर पे गए, एक ही रूप है उनका। नहीं, शूटिंग इसी में है सब। शूटिंग पे तो बहुत, शूटिंग पे अलग रूप में। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं एक प्रोमो शूट कर रही थी मैम फिल्मिस्तान में, और ना सब डांसर्स जा रहे तैयार हो गए, तो मैंने बोला कौन? कहते फराह मैम गाना कर रहे थे। अपने तो फराह मैम है। तो मैंने गेट तक ही गई, मैंने तेरे को पीटूं आके किसी को बोल रही थी, मैं वहीं से वापस हो गई। मेरे को लगा कि अभी नहीं है टाइम मिलने का। वो शूट पे भी ऐसी है, और आई थिंक शी इज अ स्वीटर पर्सन ऑफ सेट, सीरियसली, बट ऑन सेट आई थिंक वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि आप जब वर्किंग विथ मेन ऑल द टाइम, तो ऑटोमेटिकली एक वो ना डोमिनेंट फीचर आपका अंदर से वो जागता ही है, जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं जोर से बोलूं, कड़क बोलूं, तो मेरी बात कोई सुन लेगा। आई थिंक क्योंकि हम थोड़े ओल्ड स्कूल हैं, हम उस जमाने से आते हैं जहाँ पे मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी, तो आई थिंक वो करने के चक्कर में या अपना वो मनवाने के चक्कर में उनका ऐसा हो गया। आपने भी डांट खाई हुई है? मतलब बहुत ज्यादा। हम, आई डोंट थिंक एक कोई असिस्टेंट है जिसने डांट नहीं खाई है, लेकिन मुझे प्यार सबसे ज्यादा मिला है। मैंने डांट बहुत खाई है, लेकिन प्यार मुझे सबसे ज्यादा मिला है, आज तक मिल रहा है। क्या बात है। बट फराह मैम का मानना पड़ेगा, उन्होंने जो भी काम किया ना, बड़ा तगड़ा कितनी मेहनती है। मैं और अर्श यही बात करते हैं, अभी यूट्यूब कर रही है, और यूट्यूब सबको करना है, अच्छी बात है सब ये वो, लेकिन सब कर नहीं पाते क्योंकि उसमें मेहनत बड़ी लगती है। और वो आपको पता है, वो अकेले आती है, आपके घर पे आई है कभी? हमारे घर के गई खाने का।
तो वो अकेले आती है, कैसे उनका वो कैसे चार बंदे आते हैं साथ में जो डांट खा रहे होते हैं। ओए कहे चल उधर ले, तू क्या कर रहा है, ए चल क्लोज ले इसका, तो अभी क्लोज तक काट। तूने वही नहीं लिया गिलास का उसका रखने का। अच्छा डायरेक्टर इतनी है ना तो उनको मालूम है। बेचारा दिलीप जो बड़ा सुपरस्टार हो गया है। यस यस, दिलीप छा गया है। उनकी जिंदगी बना दी उन्होंने। सच में यार, सच में बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती। क्योंकि चलो मैं फोन जब हमारे साथ करना था ना, बोलते आधा घंटा, मैं आधे घंटे में फ्री कर दूंगी, मेरे को लगा है, और सच में वो बंदी ने आधे घंटे में फ्री कर दिया। अच्छा चम्मच मारूंगी मुंह पे, अब मैं उठाऊंगी तो ले वो वाला करके ठक 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 ठक, अब दूसरा डिश लाओ खाने का, 5 डिश चेक करवा दी हमको, है ना। बहुत स्मार्ट और बहुत स्मार्टली करती है काम। शी इज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। तो मैम आपने खाली फराह मैम के साथ ही काम किया बस। एज असिस्टेंट, और बस। किसी के पास नहीं? दैट्स इट। आई डांस्ड ओनली फॉर हर, आई वर्कड ओनली विथ हर। वाओ, मतलब फॉर ऑल द फिल्म्स ना? फॉर एवरीथिंग। वाओ। तो बीच में मैंने शिफ्ट भी कर लिया फोकस, मतलब मैंने डांसिंग अगर सीखा है, किया है, मैक्सिमम उनके साथ टाइम बिताया मैंने। तो एज अ डांसर आई जॉइंड हर। आई स्पेंट थिंक 1-2 साल 3 साल मैंने जावेद जाफरी सर के साथ काम किया। वाओ। तो यू लर्न अ लॉट। फिर मैं देन आई जॉइंड केन घोष, हाँ, एज अ कोरियोग्राफर कम इन हाउस, लाइक आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विथ हिम। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा पटरी चेंज करूंगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे कोरियोग्राफर। तो मैंने बोला भी उनको, मैं अभी डांसिंग छोड़ के मुझे एक मौका मिल रहा है कोरियोग्राफी का। तो बोले ऑफ कोर्स करना चाहिए तुम्हें। मेरे को लेकिन आता नहीं है कैसे, मतलब जोड़ते, मैं डांसर थी ना उससे पहले, तो कर लेगी तू, आई एम श्योर यू विल डू इट। और मुझे तब केन घोष ने, मतलब ही सॉ द स्पार्क, ही सेड के एक गाना है कोरियोग्राफ करेगी। तो मैंने कहा मुझे कोरियोग्राफी आती नहीं है। बोले सीख जाएगी, वो भी एक 1 मैन शो है, उनको सब आता है करने के लिए। सो देन आई वर्क विथ हिम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। हमने बहुत वीडियोस किए, आई थिंक 40 से ऊपर वीडियोस किए हमने साथ में। माय फर्स्ट वीडियो वाज सुचित्रा कृष्णमूर्ति, डोले डोले। देन आई डिड मेड इन, हाँ दिल मेरा, ये वाला ना। हाँ, and then I did Made in India, then I went, we did lots of songs। ओह अच्छा, बहुत लंबी लिस्ट है ये सारे आइकॉनिक 90s में। सॉन्ग्स हाँ, हैं। 90s में जितने वीडियोस, हमने बहुत वीडियोस की, अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे घर के खर्चे थोड़े से ऐसे, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वापस मैंने फोन किया, मतलब मम्मा पैसे नहीं बन रहे हैं लेकिन घर खरीदना है, अब रेंट भी मतलब जान पे आ रहा है। तो शी सेड, बाय दैट टाइम मैं थोड़ी सी 26 से मैं हो गई थी 28, वो तब डांसर की कमर रही नहीं। तो देन शी सेड बट आई वांट एन असिस्टेंट। ये 96 की बात है। बोले मैं मिस वर्ल्ड करने जा रही हूँ बैंगलोर में, मेरे को एक असिस्टेंट की जरूरत है, यू वांट टू जॉइन बैक, यू हैव टू कम एज एन असिस्टेंट। तो 96 आई जॉइंड हर फॉर मिस वर्ल्ड बैंगलोर। वहां से शुरू हुआ यस बॉस, वहां से SRK के साथ जितनी फिल्में हुई, फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट में वहां पे। वाह क्या बात है यार। तो मैं आवन जावन मेरा उनके साथ ही रहा है, ऐसा मतलब मैंने अलग अलग कोरियोग्राफर्स होता है ना कि सबके साथ काम कर। एज अ डांसर आल्सो आई डिडंट वर्क विद टू मेनी पीपल। पहला, सॉरी मेरी बड़ी बातें हैं। पहला फोन जब आया कि आपको जज लेना है एक शो में, तो मजाक ही लगता है ना लोगों को। तो हम क्या जज करें, हमको क्या मालूम है इसके बारे में। पहले तो मुझे जानना था कि लोग जानते थे इंडस्ट्री में, सारे चैनल्स मुझे जानते थे क्योंकि तब मैं इवेंट्स करती थी। हाँ, तो ये जितने परिवार जो भी होते थे तो वो सब हम करते थे। तो मुझे पता था कि पीपल इन द चैनल नो मी। तो मुझे, लेकिन ये जब कॉल आया तो मैंने कहा ये पागल मजाक कर रहे, बोले एक शो है, एक बार आके मिल लो। मिल लेंगे, इसमें क्या है। तो ऐसे मजाक मजाक में हुआ, वो ऐसा कुछ थॉट नहीं था, ना किसी ने सोचा। हम जब तीनों भी बैठ के कभी बात करते हैं टेरेंस रेमोर में, हमें पता ही नहीं था कि हमने काम के तौर पे उठाया, इट्स अनदर जॉब। हाँ, कि बैठना है, कुछ तो मिलेगा पैसा। तो हम ऐसे गए, हमें किसी ने ये सपने भी नहीं दिखाए कि हिट होगा। आजकल जो कहते हैं ना, अरे बड़ा अच्छा होगा, ये आपके करियर के लिए अच्छा है, रेफरेंस भी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई रेफरेंस ही नहीं जिससे नकल मार सके, है ना, नहीं कि पता चले कि ये शो है। इससे पहले जो डांस पे बेस्ड था वो बूगी वूगी था, जहाँ पे जावेद जी, नावेद एंड रवि बहल वर ऑन द शो। तो वो एक ही शो था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ऐसा एक डांस शो बन रहा है,
उसके लिए अपने को 3 लोग चाहिए जो बैठेंगे। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि बाकी 2 कौन है। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो अगर हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे। करेक्ट। वाह। आई थिंक टेरेंस ने भी नहीं पूछा, ना रेमो ने पूछा। और आप लोग उससे पहले एक दूसरे को जानते थे? नहीं, हम एक दूसरे के बारे में जानते थे, बट एक दूसरे को ऐसे यारी दोस्ती, दूसरे को नहीं जानते थे। ओ ऐसा नहीं कि अरे भाई क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसको भी बुला लो, मेरा दोस्त है। क्या बात कर रहे हैं। कोई नहीं जानता। सो हमारी दोस्ती भी वहीं पे हुई और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ऑडिशन। उससे पहले तो हम मिले भी नहीं थे। क्या बात कर रहे हो मैम? हाँ, हमारा अलग अलग वर्कशॉप हुआ। I don't think we ever sat together because it was a competition, so they made sure कि आप लोग ज्यादा मिंगल ना करें। We don't know. We just know कि बुलाया हमको एक दिन ये पूछने के लिए कि अच्छा once we got like क्या ठीक है, थोपड़ा भी थोड़ा चौकटा होता है ना ऐसा, टेलीविजन के लिए ठीक ठाक है कि नहीं, थोड़ा वर्क बैकग्राउंड बातें हुई। फिर एक दिन कहा कि कम सिट वील आस्क यू। तो ऐसे ही एक सेटअप, छोटा सा कमरा, एक मॉनिटर के ऊपर एक लड़का नाच रहा था, तो हमें बिठा के बोला अब ये इसने आपके सामने परफॉर्म किया है, अब आप इसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं। वैसा हमारा पहला वर्कशॉप। ओह, तो फिर अपना अपना बोला सबने? मैं अकेली थी उस रूम में। अच्छा, मेरे साथ कोई नहीं था, ताकि ये ना हो ना आदमी कॉन्शियस ना हो। इंटेरोगेशन नहीं होता। अंधेरा कमरा, एक लाइट, ऐसे ऐसे शूट किया था वो। कि जजेस के कमेंट्स कैसे होते हैं? हाँ, आप क्या बोलेंगी? तो मैंने कहा ठीक ठाक नाच रहे हैं। ओके, तो ऐसे कुछ और बोलना है क्या? बोला नहीं, जैसे आप बोल रही हैं वैसे ही बोलना। तो मैंने बोला हाँ ठीक ठाक नाचा है, मतलब इज ओके। तो बोले अगर इसको आपके टीम में लेना है तो। आई सेड नहीं, आई वुड लाइक टू सी द ऑप्शंस। ऐसे ही बात हुई, वेरी कैजुअल, नो मस नो फस, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मैंने कहा, और हमारी लैंग्वेज तब बहुत अलग थी, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से आती हूँ तो वहाँ पे माशाल्लाह मेरी लैंग्वेज थी। तो मुझे एक ही चीज बोला गया, और तो एक ही आदमी है जिसने आई थिंक हम तीनों को तब से लेके अब तक गाइड कर रहे हैं, और रंजीत ठाकुर हैं। तो ही वाज द ओनली पर्सन हु टर्न अराउंड एंड सेड कि देयर इज ओनली वन थिंग आई विल टेल यू, कि मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है, कि मुझे ऐसा लगता है या मेरे ख्याल से इसको कम यूज करो, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरीबडी हु इज वाचिंग टेलीविजन। एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आप कभी भी अगर किसी को नेगेटिव फीडबैक दे रही हैं तो नेगेटिव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सामने वाले पे वो इम्पैक्ट करता है। यस। तो बोले कि जब आप फीडबैक दें तो नेगेटिव को भी किस तरह से पॉजिटिव करना है, इसके ऊपर आपको काम करना है, बिकॉज इससे आपकी पर्सनालिटी झलकती है। वाओ। तो ये हमारा होमवर्क था। अज्यूम कर रही हूँ कि बाकी 2 को भी वही मिला था। वी नेवर टॉक अबाउट इट, वी जस्ट नो के ऑडिशन के पहले दिन हम तैयार होके सेट पे मिले, हाय हेलो हुआ। हाँ, मतलब जैसे थे ये कौन है। और टेरेंस सर के बाल उस वक्त ना हर्ष, हमने ना किसी के बाल देखी ना खाल, माँ कसम कह रही हूँ। माल देखा बस, माल भी नहीं देखा, क्योंकि जिस दिन हम पहली बार गए आई वॉज द लीस्ट पेड, क्योंकि मुझे तब डील क्रैक करने भी नहीं आता था। और ये हम बाद में डिस्कस करके हम बहुत हंसे हैं इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पहले सीजन के एंड में पता चला कि मैं सबसे नल्ली थी, ऑब्वियसली पैसे में भी। तो आई थिंक द बेस्ट डील देन ऑल्सो आई थिंक रेमो ओनली गॉट, फिर टेरेंस, फिर मैं। हाँ, आज भी ऐसा ही है शायद। रेमो सर बहुत स्मार्ट आदमी है यार, बिजनेस वाइज ही इज वे मोर स्मार्टर, एंड हम थोड़े से ढीले हैं ऐसे। एंड हमें मौका ही नहीं दिया, क्योंकि तब हम सिटीज जाते थे ऑडिशन करने, तो 300-400 बच्चे आते थे तब। तो हम सुबह 5 बजे जाते थे सेट पे, वो जो भी ऑडिशन ऑडिटोरियम वगैरह होता था, कलकत्ता, दिल्ली, तब हम जाते थे। हाँ, हम जाते थे, ट्रेवल करते थे। मेन 4 cities we used to definitely go. One was Delhi, one was Kolkata, one was या तो बड़ौदा, अभी बड़ोदरा, करेक्ट, बड़ौदा। हाँ, बड़ौदा जाते थे, और या तो अहमदाबाद एंड मुंबई। और अहमदाबाद से फिर धर्मेश सर मिले, बड़ौदा से मिले, बड़ौदा से सेम थिंग, गुजरात। आप वो वाले सीजन में थे जो धर्मेश सर ने सिखाया? आइकॉनिक हाईएस्ट व्यूड ऑडिशन है ना। आज तक ऐसा सच्ची हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा सब नाटक और नकली हो सकता। बहुत सारे बैक टू बैक लोग आ रहे थे, सब अच्छे थे, और सब एक ही बात बोल रहे थे, धर्मेश सर ने सिखाया, धर्मेश सर की क्लासेस में, धर्मेश सर की क्लास। फिर गीता, फिर फाइनली जब धर्मेश भाई आए
तो बोला कि अब आपको क्या धर्मेश सर ने सिखाया? बोले तो बोले नहीं मैं ही धर्मेश हूँ। तो मैंने बोला बकवास नॉनसेंस। कोई और रैंडम धर्मेश है, आप धर्मेश सर हो वो वाले? हाँ मैं वही हूँ। बोले नहीं समझे ऐसे? बोले नहीं ये समझ नहीं रहा है ये समझ नहीं रहा है शायद। वो जो बच्चे आए थे जो सबको बोल रहे थे कि सर ने सिखाया, बाप रे आपने कितनी बार देखा है ये? देखो मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मोमेंट इसके बाद नहीं आया है। तो जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है कि मेरे शो में ऐसा कुछ हो धर्मेश का ऑडिशन और एक राघव का ऑडिशन। राघव का ऑडिशन हमने पहली बार मतलब ऐसा कुछ डांस देखा था, और आई डोंट थिंक इंडियन टेलीविजन हैड एवर सीन स्लो मोशन एवर। क्रेजी। तो ये 2 ऑडिशंस हैं जो मतलब मार्केट में अभी भी चल रहे हैं, आज तक बात हो रही है इतने सालों बाद। अब तो ऑडिशन है, हालांकि मतलब ऑडिशन जब हम देखते तो इतना अलग जोन हो गया कि स्टेज पे ऑडिशन होते हैं। वो स्टेज भी क्या था, मतलब वो स्टेज भी इतने, अब तो इनको बने बनाए बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं भाई यार। वो हम ऑडिटोरियम में जाके उनके पास डांस करने के लिए आप ये 2 मिला लो टेबल, उतनी जगह मिलती थी डांस करने के लिए। अगर कोई आ रहा है मतलब ऑडिटोरियम का छोटा, जो सबसे छोटा ऑडिटोरियम है वैसा लेते थे। अभी मैम सब चेंज हो गया है ना, ऑफ कोर्स चेंज हो गया है। डांस हॉल में जाते हैं, सबकी रिहर्सल्स होती हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। तब लाइन में खड़े रहते थे, लंबे लंबे लाइनें लगती थी, जो आप अब भी रोडीज में होता है शायद, एंड डजंट हैपन ऑन आवर, क्योंकि अब हमने वो करना। बट अब मिनी सिटीज में टीम जाती है ऑडिशंस लेने के लिए, पहले हम जाते थे। तो वो मिनी सिटीज करके वो गैदर करते थे कि चलो ये अभी पूरा नॉर्थ का ये सेक्टर है तो ये कोलकाता में और दिल्ली में डिवाइड करेंगे। तो उनको बोला जाता था कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो हम दिन में 300 या 400 ऑडिशंस देखते थे। बाप रे। और कोलकाता जाते थे तो एक ही चीज अच्छी लगती थी, दादा मिलते थे वहां पे, मिथुन दा आते थे कोलकाता में, तो ही वुड कम टू मीट अस। वो ग्रैंड मास्टर थे ना? हाँ ओके यार दादा भी अलग जोन है। जिंदगी में मतलब ये सिर्फ टेलीविजन कर सकता है आपको, जिनको आप देख के बड़े हुए हैं, आप जिनके साथ मतलब आप मतलब ये सुपरस्टार्स हैं राइट, आप उनको कभी छू नहीं पाएंगे, और फिर अचानक आपको मिला देता है। और मिलाता क्या है, हम मतलब दादा के साथ तो मुझे मौका मिला फ्लर्ट भी करने का। ये DIT से शुरू हुआ था ना? किसने छेड़ा? उन्होंने छेड़ा था पहले, पता नहीं किसने किसको छेड़ा, लेकिन मजा बहुत आया। क्या बात है यार। हम आज भी सेट पे बहुत मजाक कर रहे थे, बहुत मतलब लास्ट जब आए थे फिनाले में आए थे दादा और गीता माँ, और दादा का डांस हुआ, क्या क्या नहीं हुआ दैट डे, तो मतलब किया और दादा ने सब किया यार, दादा के मानना पड़ेगा। और मैं दादा की एक बात है कि सब कुछ खा लेते बता, और किसी के पास से भी खा लेते हैं। हमने एक शो किया, क्या है उसमें दे जरा, ऑडियंस में बैठी औरत से वो खारी फरसान थोड़ा सा हाथ में दे दे, उससे फरसान खा रहे हैं वो आंटी से ना। सच में कोई आता था कुछ मैं लड्डू लेके आया हूँ, ला इधर ला इधर ला इधर ला। अरे तो करण सर कहते थे दादा थोड़ा सा तो रुक जाया करो, उसमें से खा ले। परिणीति चोपड़ा और ये थे करण सर ड्यूरिंग हुनरबाज। वो तो करण सर कहते कि व्हाट आर यू हैविंग दादा, प्लीज मत खाओ। उसने अपने हाथ धोए भी नहीं होंगे। अरे कुछ नहीं होता रे, बट ही सामने स्टेज पे भाई वो बनाई भेलपूरी लाला गए। क्यूट है यार, क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और आपकी मतलब जिंदगी में इतनी चीजें आपने की है ना कि एक पॉडकास्ट में कभी ये हम आपकी जर्नी कभी किसी को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है मैम। और ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी बहुत कुछ है, कुछ ऐसे टॉपिक आज सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही हमने बाहर भी निकल रहे 3-4 लोग। दुनिया प्यार करती है, पता, दुनिया प्यार करती है। और वो दुनिया में जो सबसे टॉप 10 में होंगे उसमें मेरे ससुर जी भी हैं एक। और मैं अभी के अभी उनको वीडियो कॉल लगा के जरूर बात करवाना चाहूंगी, शायद वो बेहोशी हो जाए। सच में उनका ड्रीम है आपको और एकता कपूर मैम को मिलना है। उन्होंने इतनी बार बोला है मुझे शो में ले जा, से लगाव है। अरे हाँ यार, ये कैसे, करीना कपूर क्यों नहीं बोला? क्या पता, बोल भी दे, आपने पूछा नहीं। और मैं कभी कभी आप शो देखता है, लगा होता ना, गीता माँ क्या लगती है, मैंने कितनी 2-3 बार देखा। ऐसे नहीं था, अरे ऐसा हो सकता है। मैं वीडियो बना के भेजूंगी, पापा को फोन लगा, सच में यार किधर है,
ये रहा मेरा फोन, तो चार्ज पे, लाओ फोन दो। यार वो इतने खुश हो जाएंगे ना, वो शायद मुझे मेरे नाम पे सारी जायदाद कर दें आज ही। ऊपर से टी शर्ट नहीं पहनी होगी तो बहू का नहीं उठाएंगे, बेटे का उठाएंगे। अच्छा, कर और बोलना टी शर्ट पहनो जल्दी। यार ये सबसे बड़ा गिफ्ट दे रही हूँ मैं उनको, खुश हो जाएंगे। बस एक बार एकता कपूर मैम के साथ भी वीडियो कॉल करना है। ये तेरे को फोन आ गया? अरे वीडियो कॉल आया। कैसे आप? आपकी सबसे बड़ी एक इच्छा पूरी कर रही हूँ मैं। गीता माँ नमस्ते, मैं हूँ, मैंने। अरे किधर गए हैं आप? लाइए दीजिए, ये लीजिए। थोड़ा नजदीक से हम बात करेंगे ना एक दूसरे से। हेलो जी, कैसे हैं आप? ससुर जी कुछ गए, चश्मे में क्रैक आ गई। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखा, बड़ी तो मैं हूँ। मुझे मतलब आपसे रूबरू होना ये बड़ी बात हो गई मेरे लिए। हाउ स्वीट, थैंक यू। आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, किसी दिन मिलूंगी भी। अच्छा, किसी दिन बच्चे बाहर जाएं तब डिनर पे मिलेंगे। यार ससुर जी खुश हो गए। आप खुश हो ना? कितने लाल हो गए मेरे पापा। मेरे पापा पहली बार लाल हो गए, है ना? हम अच्छे लग रहे साथ में। बहुत। मेरी नई सासू माँ, मेरी नई सासू माँ। हे भगवान। अब भाई पापा कहते कितना शोर है ना, कि मतलब कहीं वर्षों बाद साइड मिले। मैंने आपकी एक विश थी, अभी एक एकता कपूर मैम से मिलवाना है। ये दो अभी लाइव भी मिलवाएंगे, जब शो शुरू होगा ना तो मैं आपको शूटिंग में लेके जाऊंगी। लेके आएंगे शूटिंग में। ऊपर वाला पूरी करो, शो शुरू हो जाए। इससे पहले कि सांस आ जाए और दोनों पकड़े जाए। बाय। नहीं यार, ये पापा तो बहुत बड़े फैन है और मेरे को हमेशा बोलते रहते हैं वो, जब कभी, क्योंकि कभी कभी आप कमेंट्स में बताते हो ना अपनी कोई बात, अपनी कोई सोच बताते हो, उस पे बड़ा बोलते हो। तो जनरेशन सेम है ना, आई थिंक। नहीं, आप लोग नेक्स्ट जनरेशन हो। नहीं, बट हम तो आपको बहुत अच्छा से रिलेट करते हैं। हाँ, कहते हैं इस लड़की को मैंने शुरू से देखा है। हाँ, हाय, सो स्वीट। और अभी तो लेकिन वो भी माँ, अभी भी वो माँ कहते हैं अभी भी। गीता माँ केम छे? गीता माँ केम छे? यार तुम्हारी माँ नहीं भाई। बहुत सरस है ना, बहुत सरस है, बहुत लेडी, बहुत सरस है, ऐसे करते हैं ना। ऐसे सच में सरस तो हूँ। और आपको पता है इतने अच्छे हैं ना वो कहते हैं कि वो सामने बैठे हैं, उनका ओहदा बहुत बड़ा है। ये हर्ष मतलब गुजराती में बोलते, लेकिन मुझे समझ आता उनके पैर छुआ कर, है ना। ये हर्ष के मन में वो है नहीं ना मेरे। तो उसको बोलते हैं यार डैड की वजह से करना पड़ेगा। इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, वो बोलते नहीं भगवान से हर्ष पैर छुआ कर, ऐसे बोलते गुजराती में बोलते ना, मेरे को समझ आ जाता है सच में। बट यार और इतना बहुत मजा अच्छा हो आया गया। आज, मुझे बहुत मजा आया कि ससुर जी आज तो भैया बहुत खुश है। मुझे होता टी शर्ट घुमा रहे होंगे बालकनी में खड़े होके। दोपहर में बियर ना खोल देगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, दीनू जी से मिलना है। आज दोपहर का वादा है। तो बना भी देंगे गीत लिखेंगे, गीत एंड दीनू। ये वाली रील देखना, वो कितना फॉरवर्ड करेंगे। अगर हाँ ये प्लीज ये रील बनवाना ससुर जी। तो उनको तो मैंने बर्थडे गिफ्ट दे दिया, मेरी तरफ से आपको मिल गया है। अब जल्द से जल्द पूरी जायदाद मेरे नाम कर दो। थैंक यू सो मच, thank you, भारती, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी गर्ल्स। क्योंकि आपको देख के मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी। आपने बहुत बार बोला है, मैं सच में मैं हर्ष को ये बोलती हूँ बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बॉडी टाइप है उसके आपने ना बहुत सारे मिथ्स तोड़े हैं। आपने मजबूर कर दिया लोगों को कि आपके बॉडी टाइप को मतलब नजरअंदाज करके आपके टैलेंट को देखें, एंड इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, सच में थैंक यू। आपके मुंह से तारीफ सुनना, लोग तरस जाते हैं। तरह पतली हो जाऊं, यही मेरी एक इच्छा रह गई है। ओहो, गुजराती पति कोई मिल जाए ना तो जो काम करवा के ऐसी हवा निकालेगा ना मैम, बस मिल ही गया। दीनू जी मैं आ रही हूँ। तो जल्द मिलते हैं दोनों की शादी में गोवा। तुझे याद ना मेरी आई। बाय गाइस, मजा आ जाएगा। तो हम चलते हैं। यस, चलते हैं। लाइक करें, शेयर करें और हंसते रहिए। करिए। थैंक यू सो मच, और शादी में आइएगा जरूर। मेरे बाप की शादी है। अरे यार क्या हो गया, क्रेजी। थैंक यू गाइस।